हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल मन की आंखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। और हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहा करिए। हंसना मुस्कुराना जीवन के लिए बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो इधर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, तो क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ गई थी अपने परिवार के साथ बद्रीनारायण के दर्शन करने के लिए गई थी। तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे आपको। और मैं 4 तारीख को सुबह 4 बजे घर से निकली थी सबके साथ में अपनी गाड़ी से घर में। और 4 बजे शाम को मैं वहाँ पहुँच गई थी हरिद्वार। फिर हरिद्वार से फिर हम लोग ऋषिकेश पहुँचे। ऋषिकेश से फिर ऋषिकेश में हम लोग रात भर वहाँ रुक गए। और फिर दूसरे दिन वहाँ से निकले हैं सुबह 4 बजे। तो फिर हम लोग गंगोत्री के लिए निकले हैं। मैं बीच बीच में वीडियो बना कर आप लोगों के पास पहुँचा रही थी, तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। वो वीडियो अच्छी लगी होंगी, आशा करती हूँ आप लोगों को भी अच्छी लगी होंगी। तो हमें भी तो वहाँ का दृश्य सब इतना ही सुंदर, इतना मनोहर लग रहा था कि मन बिल्कुल बहुत खुश था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, हमें वहाँ से आने का मन नहीं हो रहा था। और वहाँ पे इतना ठंडा था कि बहुत ही ठंडक थी कि पूछिए मत। सब जैकेट और टोपा सब लगाए हुए थे, लेकिन फिर भी जो है जाड़ा बहुत लग रहा था सभी को। और पानी भी गंगा माता का इतना ठंडा था, इतना ठंडा था कि बहुत ही ठंडा, मतलब उंगली डाल दो लग रहा कट जाएगी उंगली, ऐसा ठंडा पानी। लेकिन हम लोगों ने, और फिर बारिश भी होने लगी ऊपर से जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे। तो लेकिन फिर हम लोगों ने थोड़ा सा बारिश रुकने का इंतज़ार किया और उसके बाद फिर सब लोगों ने स्नान किया। बहुत मन कर रहा करके, क्योंकि बहुत ही ठंडा पानी था। और शाम का समय हो गया था, हम लोगों को वहाँ पहुँचते पहुँचते 5 बज गए थे। 5, साढ़े 5, 6 बज गए थे। तो उजाला था, लेकिन शाम हो गई थी और पानी बहुत ठंडा था, तो बहुत सबको नहाने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन सब लोगों ने नहाया अच्छे से। फिर माता रानी की वहाँ हमने पूजा की, और पूजा करके फिर हम लोग वहीं गंगोत्री में ही रात में रुक गए। और फिर गंगोत्री से दूसरे दिन हम लोग वहाँ से चले हैं। सुबह वही 4-5 बजे करीब निकले हैं। फिर वहाँ से चलते चलते रास्ते में मैंने 1-2 वीडियो बनाई जो आप लोगों तक पहुँचाई थी। और फिर वहाँ से हमने बीच में फिर एक दिन जो है तो हम लोग रुके रास्ते में एक जगह। और फिर वहाँ से जो है तो हम लोग फिर ये बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान किया। सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके वहाँ का मैंने एक वीडियो डाला है, आपके पास पहुँचाया है। तो आशा करते हो आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो। तो अच्छा था वीडियो बड़ा। तो हम लोग वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ पर भी बहुत ठंडक हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और रास्ता भी बहुत लंबा था, बहुत गाड़ी चलाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत इतने मोड़ ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत से मोड़ थे इतने कि बैठने में भी परेशानी हो रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन जाना तो था ही। और रास्ते पे फिर वहाँ पे रुकावट भी एक जगह हो गई, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। वहाँ का भी वीडियो मैंने बना के डाला था 1-2 वहाँ पे इसमें। और फिर बद्रीनारायण हम लोग पहुँच गए शाम के समय। फिर वहाँ पर भी हम लोगों ने एक होटल में रुकने की व्यवस्था बनाई गई। और फिर रात में हम लोगों ने दर्शन नहीं किए। रात में सब लोग बहुत थके थे, इसलिए सब लोग थोड़ा बहुत घूम फिर के लेट गए और सो गए। फिर हम लोग वही फिर 4 बजे उठे, 3 बजे उठे करीब, नहा धो के फिर 4 बजे तैयार होके फिर निकले। और थोड़ा सा पैदल भी वहाँ चलना था मंदिर के पास, तो सब लोग पैदल चल के मंदिर के पास गए। और वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी उस समय भी। और हम लोग 4 बजे सुबह के लाइन में लगे। फिर 9 बजे हम लोगों को बद्री विशाल भगवान के दर्शन हुए। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत जी खुश हो गया, बहुत मन प्रसन्न हो गया हमारा उनके दर्शन करके। तो हमारी ये यात्रा बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छी रही, और बहुत ही हमको अच्छा लगा इसमें। और इससे पहले भी मैं एक बार गई थी चारों धाम के दर्शन करने, लेकिन
केदारनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री ये सब तो दर्शन हो गए थे हमारे। हम लोग ने केदारनाथ की पैदल ही चढ़ाई की थी। लेकिन जब बद्रीनाथ पहुंची तो थोड़ा मतलब कि थोड़ा रह गया था समय जाने का। वहाँ पे थोड़ी दूरी बची थी कि वहाँ पर एक पहाड़ गिर गया, टूट गया था, तो इसके कारण फिर हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, नहीं दर्शन कर पाए थे, तो हम लोग लौट आए थे। तो इस वजह से वो हमारे मन में एक अभिलाषा अभी तक थी कि मेरा ये पूरा नहीं हुआ है और मैं बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाई हूँ, तो इसलिए मेरा मन बहुत लगा था। तो अब कि उन्होंने कृपा की बद्रीनाथ ने और हम लोगों को बुलाया, अपने दर्शन दिए, तो हम बहुत खुश हुए उनके दर्शन करके। मेरा जीवन कृतार्थ हो गया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये सब हुआ है, क्योंकि मैं भोलेनाथ की बहुत पूजा करती हूँ, उनकी भक्त हूँ और उन्हीं से प्रार्थना रात दिन करती हूँ कि भोले बाबा आप अपनी दया हम पे सदा बनाए रखिएगा। और उन्हीं की दया से हमने 9 देवी के दर्शन किए, फिर 12 शिवलिंग के भी दर्शन किए और फिर अब चारों धाम ये भी हमारे पूरे हो गए। तो हम बहुत ही खुश हैं इस वजह से कि भोले बाबा ने हमारी हर प्रार्थना को हमेशा सुना और हमारी सहायता मदद करते रहे। कोई भी हमें प्रॉब्लम रास्ते में भी नहीं हुई, कहीं भी नहीं हुई और सब खुशी खुशी गए और खुशी खुशी सब आए हैं। तो आप लोग भी जो है तो चारों धाम के दर्शन ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत ही जीवन के लिए अच्छा है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सुख मिलेगा। तो इसलिए मैं इधर वीडियो घर पे नहीं बना पाई, नहीं डाल पाई हूँ। बाकी वहाँ के तो वीडियो मैंने बराबर डालती रही हूँ मैं, और आगे भी इसी तरह के वीडियो बनाती रहूँगी, डालती रहूँगी। आप लोग हमारा सहयोग बराबर करते रहिए और आपके सहयोग से ही मैं इस तरह से काम कर पाती हूँ, अपना टाइम निकाल पाती हूँ। और क्या कहूँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। इस समय मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे जो मैं चाहती थी वही हो गया। भोले बाबा ने दर्शन करवा दिए हमें, तो मैं बहुत खुश हूँ। और चलिए अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम।